प्रश्नावली 9.1 7वां सवाल है ये। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक आकृति बना लेंगे, तब उसके बाद हिसाब को हम सोल्व करेंगे। देखिए, हमने एक चित्र बना लिया। तो क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो 20 मीटर ऊंचे, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, फिर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए 20 मीटर ऊंचा भवन ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। फिर भवन के शिखर पर, भवन ये हो गया, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन के शिखर पर, भवन के शिखर ये हो गया, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल, और शिखर ये हो गया कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए, तो भूमि के तल से तो ये जो कोण बनेगा तो ये 45 डिग्री का बनेगा, और उसके सबसे ऊपर वाले शिखर से जो बनेगा कोण वो 60 डिग्री का बनेगा। क्योंकि देखिए, जिस कोण का झुकाव कम होता है वो कम डिग्री का कोण बनाता है, और जिसके तल से झुकाव ज़्यादा हो वो ज़्यादा डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए, यहाँ ऊपर वाले शिखर पर से कोण बनाएगा तो 60 डिग्री का बनेगा। फिर भूमि के तल यानी मीनार का तल जो होगा उस वहाँ से भूमि के शिखर और मीनार के तल से जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यानी ABC त्रिभुज ABC में 45 डिग्री का कोण बनेगा, और त्रिभुज ABD में कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण, यानी त्रिभुज BAD में 60 डिग्री का कोण बनेगा और त्रिभुज BAC में 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, बोल रहा था 20 मीटर ऊंचे भवन, उस पर लगे मीनार के शिखर से 45 डिग्री, और भवन के शिखर से 60 डिग्री, और मीनार के शिखर से 45 और 60 का कोण बनता है। यानी भवन के शिखर से बनेगा कोण 45 डिग्री का, और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, भवन तो 20 मीटर ऊंचा है, इस पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, संचार मीनार है। संचार मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लिए हैं, x। देखिए, मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं, x माने हैं। तो ये अब क्लियर हो गया। चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज BAD एक बन गया और त्रिभुज BAC बन गया। तो या तो BAC हम ले सकते हैं या त्रिभुज BAD, या किसी भी तरह से लिख सकते हैं हम। त्रिभुज ACB लिख सकते हैं, या त्रिभुज ABC लिख सकते हैं, या त्रिभुज BAC लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज, ये पहले छोटा वाला त्रिभुज या त्रिभुज बड़ा वाला ले सकते हैं, कोई भी त्रिभुज। चलिए सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज लेते हैं BAC। ठीक है, देखिए त्रिभुज BAC हम लिए, त्रिभुज BAC लिए, त्रिभुज BAC। तो त्रिभुज BAC में हम देखते हैं, देखिए ये पूरा त्रिभुज में देखा जाए तो BD हमारा क्या हो जाता है, P यानी लंब हो जाता है, और AD हमारा क्या हो जाता है, कर्ण, और AB भुजा हो जाता है हमारा आधार। और छोटे त्रिभुज में देखा जाए, ये छोटे त्रिभुज में BC हमारा हो जाता है P यानी लंब, और AC हमारा कर्ण हो जाता है, AB हमारा आधार हो जाता है यानी B। तो देखिए त्रिभुज BAC हम लिए हैं, BAC में देखिए तो ये P हो जाता है, ये B हो जाता है। हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे P/B। ठीक है, देखिए लिख दिया हम P/B बराबर tan 45 डिग्री। देखिए P/B, आप कहिएगा कि B/P भी तो हम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, B/P भी ले सकते हैं। B/P लीजिएगा तो B/P किस B/P बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट 45 का मान लेना पड़ेगा। तो हम P/B लिए हैं, यानी P/B बराबर होता है tan का मान होता है P/B। तो P/B बराबर हो गया tan,
और कितने डिग्री का कोण बना रहा है त्रिभुज BAC में 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री लिख लिए। P बटे B बराबर tan 45 डिग्री। तो देखिए P कौन सा भुजा हुआ हमारा BC और आधार कौन सा हुआ AB। तो चलिए अगले स्टेप में इसको आप लिख लेते हैं। तो चलिए P हो गया BC, तो P की जगह पर लिख दिए BC बटे आधार हो गया हमारा B यानी AB, तो AB और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो अब चलिए अब अगले स्टेप में फिर इसका मान लिखेंगे। देखिए BC का मान कितना है 20 मीटर और AB का मान तो कुछ नहीं है, तो AB लिख दिए 20 बटे AB लिख दिए बराबर 1 tan 45 का मान 1 था। देखिए 1 के नीचे देखिए अगर कोई मान नहीं रहे तो 1 मान होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि अंश में 1 है तो हर में भी कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए 1 होगा। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिराकोनी गुना यानी कोनाकोनी गुना करेंगे, ठीक है। देखिए AB गुना 1 AB हो गया 20 गुना 1 20 हो गया, यानी AB बराबर हमारा 20 हो गया। AB का मान कितना निकल गया 20, AB का मान 20 निकल गया। देखिए त्रिभुज BAC में AB का मान निकल गया हमारा 20, तो हम निकालेंगे त्रिभुज BAD में। तो BAC का तो निकाल लिए त्रिभुज, अब BAD में देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में। देखिए त्रिभुज BAD में तो BD भुजा हमारा P हो जाता है, AB भुजा आधार हो जाता है यानी B और AD भुजा कर्ण हो जाता है। तो कर्ण से तो इसमें हमें लेना ही देना ही नहीं कुछ है। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें P बटे B जस्ट इसी के जैसा, P बटे B बराबर, देखिए P बटे B बराबर क्या होता है tan। तो BAD में देखिए कितना मान है इसका, कौन का मान 60 है, देखिए टोटल ये 60। तो हम लिखेंगे P बटे B बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। तो P देखिए कौन सा भुजा होता है हमारा, P भुजा होता है BD, तो लिखेंगे P के जगह पे BD बटे B कौन सा होता है भुजा AB, तो लिखेंगे AB बराबर tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। अब देखिए BD कितना है हमारा, देखिए 20 है और x है, तो 20 प्लस क्या लिखेंगे इसको x। BD का मान टोटल कितना हो जाएगा, BD के जगह पे क्या लिखेंगे हम 20 प्लस x, ठीक है। और AB में तो कुछ नहीं है मान है, तो AB को ऐसे ही लिख लेंगे बराबर √3। देखिए √3 है तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं, कुछ इसके कोना-कोनी गुना करेंगे तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है। तब इसको कोना-कोनी हम गुना करते हैं, इसको और इसको, तो हम लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे ऐसे कोना-कोनी गुना करेंगे तो √3 गुना AB, तो √3 AB हो जाएगा, √3 गुना AB तो √3 AB हो जाएगा बराबर 20 प्लस x गुना 1, तो हो जाएगा 20 प्लस x। तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर हो जाएगा 20 प्लस x बटे √3, ठीक है। ये हो गया AB का मान, देखिए कितना निकल गया, AB का मान निकल गया 20 प्लस x बटे √3। और यहाँ AB का मान निकला है, त्रिभुज BAC में AB का मान निकला है 20 और त्रिभुज BAD में निकला है 20 प्लस x बटे √3। देखिए दोनों त्रिभुज में AB जो है बराबर है, AB बराबर है 20, यहाँ भी AB बराबर है 20 प्लस x बटे √3। तो AB दोनों में कॉमन है, तो ये मान AB बराबर 20 है, यहाँ AB बराबर 20 प्लस x बटे √3 है। तो देखिए दोनों का मान बराबर है एक दूसरे से, तो हम दोनों का मान जो है ले लेते हैं। तो लिखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा AB बराबर कितना है 20, तो 20 बराबर लिखेंगे ये वाला मान 20 प्लस x बटे √3। अब देखिए इसको भी कोना कोनी हम गुना करके सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है,
अब इसको कोनाकुनी गुना करते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर था इसीलिए इस मान के साथ इस मान को लिए हम। ठीक है, तो कोनाकुनी गुना करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आता है, इसको और इसको गुना करते हैं, देखिए ये गुना ये, तो 20, एक गुना 20 प्लस एक्स करते हैं तो 20 प्लस एक्स ही रह जाएगा बराबर, एक्स से गुना करेंगे इतना ही रहेगा, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 20 गुना √3 तो 20√3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो इधर देखिए 20 प्लस एक्स है बराबर गुना करने के बाद 20√3 आया, तो एक्स को हम इधर ही छोड़ देंगे, तो 20√3 बराबर के इधर तो है ही, अब 20 को इधर लेते आएंगे हम। तो देखिए इसके आगे में कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक चिन्ह है यानी प्लस का है, तो इधर आने के बाद माइनस का हो जाए ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ 20 हो जाएगा -20। ठीक है, तो x बराबर देखिए इधर तो x को रहने दिए और इधर बराबर के इधर है ही 20√3, इसको उधर से लाए तो -20 हो गया। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 20 दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो 20 को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, यानी 20 को बाहर निकालिए तो इसके अंदर क्या बचेगा, तो √3 तो है ही, √3 लिखेंगे और 20 को निकाले हैं तो 20 की जगह कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बच गया। ठीक है, ये 1 बच गया, तो यानी x बराबर कितना आया 20 इंटू √3 - 1, तो ये यानी कि क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई, तो यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। तो इसको हम लिख देंगे x बराबर 20 इंटू √3 - 1, तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। किसकी होगी, ये मीनार की ऊंचाई होगी, तो हम लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर हम, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।